हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गाइडर में। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त हैप्पी। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो आज बनाने जा रहा हूं, इसमें बताया गया है कि BUSD क्या है, BNB कॉइन क्या है। मैं कॉइन के बारे में बताने जा रहा हूं, बाइनेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारी पिछली जो वीडियो थी वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे बनाई गई है। बताई गई है कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, और फिर उसके पीछे की वीडियो है हमारी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको। वो वीडियो आप जाके हमारे होम पेज पे देखिए। और उसके पहले की जो हमारी वीडियो है वो है क्रिप्टो करेंसी क्या है। दोस्तों, ये सभी वीडियो आप लगातार देखते आइए, उसके बाद आप कॉइन की वीडियो देखिए। इसके बाद भी जो हमारी वीडियो आ रही है वो ऐसे प्लेटफॉर्म को लेके आ रही है, एक ऐसी चीज को लेके आ रही है जिसको करके आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आइए देखते हैं कि BNB क्या है, BUSD क्या है। साथियों, BUSD जो है BNB की कॉइन है, और BNB क्या है, बाइनेंस है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंजर, सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंजर बाइनेंस ही है। ये मैं लिख दे रहा हूं, बाइनेंस। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंजर है। ये कब माना गया? ये सन 2018 में बताया गया, जब इसके ऊपर 1.2 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हुए। 1.2 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड हुए, तब इसको दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंजर माना गया, बाइनेंस को। आज बाइनेंस की हजारों कॉइन्स हैं, खुद की कॉइन्स है, खुद का ब्लॉकचेन है। ये BUSD, ये भी बाइनेंस का ही कॉइन है। और ये बाइनेंस BNB जब आया था तो इसकी आने की डेट थी साथियों, BNB की जुलाई 2017 में BNB आया। अब इसकी उत्पत्ति 2017 में हुई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो में एक्सचेंजर है, सबसे बड़ा एक्सचेंजर है। इसमें 1.2 मिलियन पर सेकेंड की एक्सचेंजिंग हुई थी 2018 में, और आज भी बहुत अच्छी सी प्रगति पे चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज में। इसकी कॉइन है BUSD। मैं BUSD के बारे में बताना चाहूंगा कि BUSD क्या है। दोस्तों, BUSD को बताते हैं हम। यह एक तरीके का डिजिटल एसेट्स है, एक डिजिटल कॉइन है। इसका मार्केट वैल्यू होता है BUSD, 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD। मतलब इसका $1 ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के $1 के बराबर होता है। अभी यहां पे B हटा दिया जाए तो ये भी USD ही हो जाएगा। ये कहां की कॉइन हो जाएगी? यूनाइटेड स्टेट की कॉइन हो जाएगी। ये US का डॉलर हो जाएगा। ये B है, ये क्योंकि ये बाइनेंस का कॉइन है इसलिए ये BUSD है, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल कॉइन है। तो एक करेंसी बराबर इसकी एक करेंसी होती है। इसको स्टेबल कॉइन माना गया है, इसको स्टेबल कॉइन माना गया है। स्टेबल का मतलब ये होता है जिसका मूल्य निर्धारित कर दिया जाए कि इतने से नीचे नहीं जाएंगी और इतने से ऊपर नहीं जाएंगी, उसको स्टेबल बोलते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में होता है, एक कॉइन है वो भी स्टेबल ही है, उसका मार्केट वैल्यू भी BUSD के बराबर होता है। उसको कहते हैं USDT और BUSD प्लस USD। साथियों, ये दुनिया की 3 ऐसी कॉइन हैं जो स्टेबल मानी गई हैं, जिनका मार्केट वैल्यू सेम होता है। ये दुनिया की 3 कॉइन हैं जिनका मार्केट वैल्यू सेम होता है, और वो मार्केट वैल्यू है कि ये 76 रुपए से, भारतीय रुपए में बता रहे हैं आज मार्केट वैल्यू इसका, ये 76 रुपए से नीचे नहीं आएंगी और 84 रुपए से ऊपर नहीं जाएंगी। इनका मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। ये है BUSD, ये है USD। 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD, इसीलिए होता है 1 BUSD के बराबर 1 US का डॉलर माना गया है। और ये स्टेबल है। इस पे अगर आप BUSD पे किसी भी कंपनी में तो बिल्कुल मत काम करिएगा अगर कॉइन का मामला है, क्योंकि वहां MD, CMD, एडमिन्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपना सिस्टम चेंज कर देंगे, प्रोग्राम बदल देंगे, तो आप काफी घाटे में चले जाएंगे। आप सेंट्रलाइज कंपनी में बिल्कुल काम मत करिएगा, आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करिएगा अगर किसी कंपनी या सिस्टम पे काम करना चाहते हैं।
तो आप BUSD पे तभी काम करिएगा। आप ऐसे ही लेन देन कर सकते हैं, BUSD पे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जब इसकी वैल्यू घटती है तब आप खरीद लेते हैं, और जब इसकी वैल्यू बढ़ती है तो आप उसको उठा के बेच देते हैं। तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, 2-4 रुपए का फर्क होता है। आप बिटकॉइन इथेरियम पे ट्रेडिंग बढ़िया से कर सकते हैं, क्योंकि वहां काफी ज्यादा गिराव और उछाल भी बहुत बढ़िया से होता है, बहुत तेजी से होता है, और उसमें आपका घाटा भी बढ़िया से लग सकता है और फायदा भी बढ़िया से हो सकता है। इसलिए आप अपने रिस्क पे कभी भी क्रिप्टो पे काम करें तो अपने रिस्क पे लें, किसी को दोष ना दें, अपने रिस्क पे ही काम करिएगा। बाकी नॉलेज देने के लिए मैं BUSD की नॉलेज इसलिए दिया हूं क्योंकि ये डबल कॉइन है, इसमें ज्यादा बड़ा घाटा लगने का कोई चांस नहीं होता है। अगर होता भी है तब भी ये कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट बाद या 1-2 दिन बाद अपने उसी मूल्य पे आ जाते हैं जिस मूल्य पे आपने इसे खरीदा था। साथियों, मैं BUSD और USD और भी जो करेंसीज है उनके बारे में एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा। BUSD जो है ये हमारा डिसेंट्रलाइज कॉइन है, USD हमारा सेंट्रलाइज कॉइन है। मतलब कि इस पे किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी एजेंसी का कोई हक, प्रभाव, दबाव कुछ नहीं है। इस पे किसी गवर्नमेंट का हक है, किसी एजेंसी का हक है, किसी एक चीज का हक, दबाव, प्रभाव है, ये है USD। क्योंकि ये USD है, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का डॉलर है, ये क्रिप्टो करेंसी है। BUSD ये बाइनेंस का डॉलर है। बाइनेंस का इसमें केवल नाम जुड़ा हुआ है। जब बाइनेंस अपनी कॉइन बनाया तो उसको उठा के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, उस पे बेस्ड कर दिया। तो ब्लॉकचेन पे मैंने जो पिछली वीडियो जो हमारी आपने देखी उसमें बताया गया कि जो चीज ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होती है वो 100% डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है जिसका MD CMD बॉस मालिक, मतलब कोई मैन पावर, कोई मालिक ही ना हो, कोई ऑनर हो ना, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। तो हमारा ये जो BUSD है ये डिसेंट्रलाइज है, USD हमारा सेंट्रलाइज है। जैसे सरल भाषा में समझे तो INR, भारतीय रुपए को हम लोग लिखते हैं INR, और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के डॉलर को लिखते हैं USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और यूरोपियन देश को करेंसीज को लिखते हैं यूरो। ऐसी जो बहुत सी देश की करेंसियां हैं, सबकी करेंसी अलग अलग है। उन्होंने अपनी करेंसी बना रखी है और उनका प्रभाव अपनी करेंसी पे होता है। वो जब चाहेंगे अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं, जब चाहेंगे उसकी वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। वो वहां की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए यूरो चलता है। जैसे इस पे इंडियन गवर्नमेंट का प्रभाव है, इंडियन गवर्नमेंट का प्रभाव है, इस पे यूएस का प्रभाव है, इस पे यूरोपियन देश का प्रभाव है, यूरोपियन देश का प्रभाव है। लेकिन यही अगर BUSD रख दिया जाए, BUSD रख दिया जाए तो इस पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई हक, प्रभाव नहीं। इस पे एक टेक्नोलॉजी का प्रभाव है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। एक टेक्नोलॉजी का प्रभाव है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे कोई भी डाटा डालते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। मतलब कि उसका बॉस, मालिक, कोई मैन पावर कुछ रहता ही नहीं है, वो एक डिसेंट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सेफेस्ट और दुनिया की सबसे पहली और सबसे अच्छी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि उस पर कोई भी डाटा आप डिप्लॉय करते हैं तो हमेशा के लिए हो जाता है। डाले हुए डाटे मौजूद रहेंगे और कोई भी करेंसी पड़ी हुई है जो कि ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है वो भी मौजूद रहेगी। कोई भी डाटा आप डालते हैं वो निरंतर उस पे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ये जो BUSD है ये हमारा डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज है। इसका मार्केट वैल्यू केवल US के डॉलर के बराबर है, इसलिए मैंने इसका कंपेयर US के डॉलर के बराबर किया। बाकी BUSD स्टेबल कॉइन है, यहां आपका जल्दी घाटा नहीं लग सकता। ये भी क्रिप्टो करेंसी ही है, ये हर देश में चलेगी, हर जगह चलेगी, हर जगह एक्सेप्टेड है। तो आई होप यू कि जो मैंने कहा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करिए, क्योंकि मैं अगले वीडियो में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो 100% डिसेंट्रलाइज है। वहां पर करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।